हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम 7 चैप्टर का 3rd पार्ट देखने वाले हैं। 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं। इसमें मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज़ पेशेंट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि भारत में मेडिकल फैसिलिटीज़, योगा, पंचकर्मा, ऐसी अलग अलग विधाएं चली हुई हैं, तरीके चले हुए हैं, तो उससे लोगों का बेनिफिट मिल रहा है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी एक बार आया है, आप थॉरली किताब में पढ़ेंगे। मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। इंडिया एमर्ज एज ए लीडिंग कंट्री ऑफ द मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल प्लस टूरिज़्म, मेडिकल, लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वस्थ होने के लिए इंडिया में आते हैं और इंडिया में सैर भी कर लेते हैं। जैसे केरल को तो आपको पता है कि मसालों का गार्डन कहते हैं, स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा नीलगिरी पर्वत पे घूम भी जाते हैं और वहाँ पर पंचकर्मा और योगा जैसी पद्धतियों से इलाज भी कराते हैं। मेडिकल टूरिज़्म ब्रिंग बेनिफिट टू द डेवलपिंग कंट्री। ये डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पर जो लैंडस्केप है वहाँ देखने भी आते हैं और इन देशों को पैसा भी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है सर्विस सेक्टर में मेडिकल टूरिज़्म से। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय योगा, पंचकर्मा एंड और डिफरेंट मेथड हैं। जैसे क्या करते हैं, लोग घूम भी जाते हैं और अपना इलाज भी करवा देते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसमें यही है। इसके बाद आता है क्वाटरनरी एक्टिविटी, हिंदी में चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। इसको देखते हैं। नॉलेज ओरिएंटेड इज नॉन क्वाटरनरी एक्टिविटी। ये सब नॉलेज के बेस पे होता है। जो क्वाटरनरी एक्टिविटी में लोग लगे होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, उन्होंने हायरी नॉलेज गेन किया होता है, पीएचडी स्कॉलर होते हैं, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया होता है। अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ये डाटा इकट्ठा करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होती है। रिसर्च करते हैं, स्पेशल नॉलेज होता है, टेक्निकल स्किल भी इनके पास होती है। आपके गांव में, आपके खेत में मिट्टी का सैंपल लेने वाला चतुर्थ क्रियाकलाप का होगा कि आपकी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है, वो लैब में जाके टेस्ट करेगा। उदाहरण के लिए आपके गांव में अच्छी फसल नहीं हो रही है तो एक आदमी आके आपका मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करता है, डाटा, उसको इन्फॉर्मेशन करता है कि किस तरह से इस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व डालने चाहिए। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, ऐप बनाते हैं, मोबाइल की ऐप। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, जो सांख्यिकी से जुड़े होते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, वो भी इससे जुड़े होते हैं। पर्सन वर्किंग इन द ऑफिस बिल्डिंग, जो ऑफिस में ज़्यादातर काम करते हैं उन्हीं को इससे जोड़ा गया है। आगे देखते हैं क्विनरी एक्टिविटी। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्विनरी एक्टिविटी पंचम क्रियाकलाप कहते हैं, आता सर्विस सेक्टर में ही है, आता तृतीय क्रियाकलाप के अंदर ही आती है ब्रांचेस। अब देखते हैं द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिसीजन मेकर ऑफ द पॉलिसी मेकर और पॉलिसी मेकर। डिसीजन मेकर जितने भी आप एसडीएम, एसडीओ, ठीक है, डीएम, जितने भी हायर लेवल के लोग होते हैं वो इसमें आते हैं, डिसीजन मेकर आते हैं। जैसे अब हमारे देश में कोई महामारी या बीमारी फैल जाए तो किसने कितनी और किस तरीके से लोगों तक सामान की पहुंच करनी है, लोगों को समझाना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, ये डिसीजन मेकर होते हैं। इसके बाद है रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू एग्जिस्टिंग आइडिया। ये जो आइडिया लाते हैं नए नए समाज को सुधारने के, जैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये इन तरह की योजनाओं को बनाने के पीछे जिस आदमी का हाथ होता है वो पंचम क्रियाकलाप में लगे होते हैं, वो डिसीजन मेकर होते हैं कि कैसे डेवलपमेंट ज़्यादा की जाए। गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं इसको, सुनहरी कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। हाईली पेड स्किल ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये बहुत ज़्यादा इनको पे मिलती है और ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव होते हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट और साइंटिस्ट जो हैं इसी में आते हैं। अब आउटसोर्सिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैंने हमारे देश में कुछ प्रोडक्ट बनाना है, हमारे देश की लेबर मुझे बहुत महंगी पड़ रही है, तो मैं दूसरे देशों की लेबर ले लूँगा। अब आप बोलेंगे दूसरे देशों की लेबर आप लोगे तो उनको यहाँ तक पहुँचाने का खर्चा बहुत होगा। आजकल बिजनेस कुछ ऐसे चले हैं कि ऑनलाइन करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं इंडिया का अगर एक बंदा हायर करता हूँ तो वो मुझसे माना 1000 रुपये लेता है, और वही सीखा हुआ युगांडा या अफ्रीका के किसी देश का आदमी मुझसे 200 रुपये लेता है। तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन उसको काम सौंप दूँगा, वो मुझे सॉफ्टवेयर बना के देगा। ठीक है, तो उससे खर्चा कम बैठेगा और मैं उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो लिखा है मेकिंग मोर प्रॉफिट विद लेस इन्वेस्टमेंट। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात से। यूजिंग आउटसाइड पीपल चीप लेबर। अब आदमी फिजिकल रूप से ही काम थोड़े कर रहा है आजकल जैसे मैंने एक कपड़े की दुकान है, मैंने अपने कपड़े की, एक शर्ट की एक ऐप बनानी है, या फिर मैंने उसकी एडवर्टीज़मेंट बनानी है, तो मैं एक बाहर की कंपनी को हायर करूँगा और वो सस्ते में बना देती है एक ऐप, जिससे सारी चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, तो मैं वैसे करूँगा। होता क्या है, आजकल जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों के गुस्से का शिकार हो रही हैं, क्योंकि डेवलप कंट्री के लोग जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री के लोगों से ये काम करवा रहे हैं। इसमें केपी और बीपी होता है। केपी होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपी होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में ई लर्निंग आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, और बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड सब आउटसोर्सिंग आ जाता है, जिससे बिजनेस को बढ़ाना, उसको आगे तक ले जाना शामिल है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का सीधे मतलब है कि कौन सा देश कितनी जल्दी अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। जो बहुत जल्दी अपने देश के लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है, उस देश को डिजिटल डिवाइड नंबर जो है ज़्यादा दिया जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन से ये जुड़ा हुआ है। वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंस देखा गया है पूरे संसार में। डेवलप्ड कंट्री बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुंचा पाती है, बट डेवलपिंग कंट्री नहीं पहुंचा पाती। जैसे सरकार किस तरह की कौन सी योजना बना रही है लोगों के लिए, वो डेवलप्ड कंट्री तो जल्दी पहुंचा देगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सरकार कम्युनिकेट कर पाती है अपने लोगों से। बट हमारे देश में या कुछ ऐसी जगहों पर ये सभी जगह संभव नहीं है। हाउ क्विकली कंट्री कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बेनिफिट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कैसे लोगों तक पहुंच होती है। देखो, डिसाइडिंग डिजिटल डिवाइड, ये डिसाइड करता है कि जो देश जल्दी पहुंचाता है उसको डिजिटल डिवाइड नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं, वो कम पहुंचाता है उसको कम होते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री जो है, लार्ज जो पॉपुलेशन तक है डेवलप्ड कंट्री, इसका डिजिटल डिवाइड लार्ज है, ये जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाता है। डेवलपिंग कंट्री लेस है, लिखा है विद इन द कंट्री लेस और मोर। एक ही कंट्री के बीच में लेस और मोर हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है, लोगों को सरकारी योजनाओं का भी पता नहीं है। इसी से जुड़ी हुई ये बात है। धन्यवाद।